हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज से जो है हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि मैथ का एक एडवांटेज टॉपिक होता है, एडवांस मैथ। एडवांस मैथ जो है अर्थमेटिक मैथ को दो पार्ट में कंपैरेटिव मैथ को बांटा गया है, अर्थमेटिक और एडवांस के रूप में। और उसी प्रकार से हम कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या और भी अदर जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के अंतर्गत या रेलवे के अंतर्गत, जितने भी सारे जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी प्रकार के एग्ज़ामों में एडवांस मैथ का एक खास एडवांटेज होता है, जो कि एडवांस मैथ को हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। एडवांस मैथ में मूल रूप से 4 टॉपिक आते हैं। एक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। अलजेब्रा के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे कि मान लिया जाए अलजेब्रा के अंतर्गत हो जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का अर्थ होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ते हैं, और अलजेब्रा के अंतर्गत किसी भी अलजेब्रिक समीकरण का, अलजेब्रिक इक्वेशन का हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का प्रयास करते हैं। और इसी के अंतर्गत अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमें इसके अंतर्गत पढ़ना होता है। और उसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री जो है यह एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम आपको बताने वाले हैं। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि बेसिक में हम आपको 1 + 1 2 कैसे होता है हम वो बताएंगे। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी एग्ज़ाम में जितने भी सारे प्रकार के इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग बहुत आसान तरीके से किस प्रकार से हम उसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में किस तरह से किस नज़रिए से हम उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, यानी क्रम बाय क्रम। यानी सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ना होता है, और अलजेब्रा से ही रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है, क्योंकि अलजेब्रा में मान लिया जाए a+b² का फॉर्मूला जहाँ पर भी यूज हो रहा है, उसी प्रकार के फॉर्मूले को अब ट्रिग्नोमेट्री को एक अलजेब्रिक तरीके से, अलजेब्रिक फॉर्मूले के रूप से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आजकल पूछे जा रहे हैं। जिसे मान लिया जाए a+b+ का होल स्क्वायर है, उसी को जिसे a+b+c का होल स्क्वायर, जिसे मान लिया जाए sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यानी कि अब नॉर्मली sin थीटा का मतलब, कहने का मतलब हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो सिर्फ इसी प्रकार के प्रश्नों को, इसी प्रकार के टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में नहीं आते हैं। अलजेब्रिक प्रकार के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में जा करके पूछे जाते हैं। और यही ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत में 1-2 टॉपिक आते हैं, जिसे मान लिया जाए इसके अंतर्गत भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना होता है। और ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड एक आता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसका हिंदी अर्थ होता है ऊंचाई और दूरी। यानी कि किसी भी, मान लिया जाए कि कोई भी भवन है मान लिया जाइए, और भवन की ओर कोई गाड़ी यदि आ रही है और कहीं पर वो खड़ी है, तो उसी प्रकार से अगर जो हमें भवन से एक एंगल का जो एंगल क्रिएट जो होता है, मान लिया जाए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें उस भवन से और गाड़ी से इसके बीच की दूरी दिया रहे, या उस भवन की ऊंचाई दिया रहे। यानी इन दोनों को रिलेशन में, यानी कोई भी चीज़ आपको दिया गया रहेगा, और उसके बाद फिर आपको हो सकता है ये फाइंड करना पड़े कर्ण, इसे त्रिकोणमिति में कर्ण कहा जाता है। तो उसी प्रकार के प्रश्नों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। और उसके बाद आता है ज्योमेट्री का हिंदी अर्थ होता है ज्यामिति। ज्योमेट्री के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे ट्रेंगल एंड लाइन्स एंड एंगल, और ट्रेंगल के साथ साथ हो जाता है आपका सर्किल, क्वाड्रिलेटरल और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी के अंतर्गत आता है। तो इस सबसे एडवांस मैथमेटिक्स में सबसे जो थोड़ा सा भास्ट और प्लस में कैलकुलेटिव, यानी कि इसमें जो है फार्मूला हमें बहुत सारा याद रखना होता है, प्लस इसको बहुत सारा थ्योरम जो है बेसिक तरीके से हमें सीखना होता है। और ज्योमेट्री भी एक अच्छा खासा चैप्टर है, उसको ख़त्म करने में अच्छा दिन लगता है। और ज्योमेट्री, अगर आपका ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से, या जैसे भी आप बहुत बढ़िया से ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, तो आपको मेंसुरेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंसुरेशन में जो कि क्वेश्चन है जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, जैसे फिगर बेस्ड हुआ, चाहे उसी प्रकार से मान लिया जाए, जैसे ज्योमेट्री में एक जैसे क्वेश्चन आता है कि जैसे
ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंतर्गत हम अगर जो हम यहाँ पर एक चाप ऐसे इस प्रकार से खींचते हैं और इधर से भी एक प्रकार से चाप खींच देते हैं और यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं और हमें मान लिया जाए इस स्क्वायर का साइड मान लिया जाए ए दिया है, ए दिया रहे और हमें इस छोटे से सर्कल का त्रिज्या पूछेगा। तो इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग ज्योमेट्री में सर्कल और स्क्वायर पढ़ने के बाद उसके बाद हमें इन सब के बारे में चर्चा करना होता है। और इसी प्रकार से आपको मेंसुरेशन में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर का साइड दिया रहे प्लस उसके बाद फिर इस छोटे से सर्कल का या तो सर्कल यहाँ बना दिया या तो इसके स्थान पर हम सर्कल यहाँ भी बना सकते हैं। आप कहिएगा कि हम सर्कल यहाँ बनाएंगे, तो कहीं पर भी सर्कल होगा तो उसको बनाने के लिए हमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना होता है। और इसी प्रकार से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे सिलसिलेवार तरीके से सीखेंगे। और मेंसुरेशन में भी बहुत सारे फार्मूले होते हैं जिसको याद करना कठिन तो होता ही है, लेकिन अगर जो हम एक सीक्वेंस वाइज में अगर जो पढ़ते हैं कोई भी चैप्टर को सीक्वेंस वाइज बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने में आसानी होगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें बहुत सारा फार्मूला है, इसे छोड़ ही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ को कोई भी चैप्टर को अगर जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो उसके बाद उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और इसी प्रकार से आज जो है स्टार्ट करते हैं आज अलजेब्रा के फार्मूले के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे कि होता है कि एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक में उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 4 टॉपिक आते हैं। हमने आपको बताया अलजेब्रा आता है, एक ट्रिग्नोमेट्री आता है, एक ज्योमेट्री आता है, एक मेंसुरेशन आता है। इन्हीं 4 टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को जो है एडवांस मैथमेटिक्स के अंतर्गत हमें बहुत विस्तार पूर्वक ढंग से पढ़ना होता है। और इन्हीं सभी जैसे अलजेब्रा हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। अलजेब्रा के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं। जिसे अलजेब्रा में आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक कुछ फार्मूले भी कह सकते हैं। अलजेब्रिक फार्मूले से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल करना होता है, जो कि डायरेक्ट फार्मूला लगाइए और आंसर पाइए। और अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक इक्वेशन जैसे कि इक्वेशन में हम लोगों को लीनियर इक्वेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में। जैसे और ये अलजेब्रा जो हो गया सबसे खास करके एसएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एसएससी के जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीजीएल मेंस हो गया, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो है एडवांस मैथमेटिक्स का रहता है। सबसे ज़्यादा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एडवांटेज इन सब का रहता है। अलजेब्रा में जिसे आता है इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन को हम लोग पढ़ना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं, और लीनियर को रैखिक समीकरण कहते हैं। और अलजेब्रा के कोई भी मान लिया जाए कोई भी एक्सप्रेशन, कहने के मतलब एक्सप्रेशन को हम लोग जो है व्यंजक कहते हैं, एक्सप्रेशन का हिंदी व्यंजक होता है। तो कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे मान लिया जाए ये जो x² + 4x + 5 ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है, यानी एक एक्सप्रेशन है। और इसी में अगर जो हम = 0 लगा देते हैं या इक्वल लगा दिए तो वो जो है एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। और इसी के अंतर्गत अलजेब्रा में हम लोगों को इसी प्रकार के द्विघात समीकरणों का मैक्सिमम या मिनिमा पॉइंट ढूंढना होता है या मैक्सिमा पॉइंट निकालना होता है। और अलजेब्रा में बहुत सारे प्रकार के मेथड हम लोगों को काम में आता है, जिसे वैल्यू पुटिंग मेथड भी हम लोग को कोई भी क्वेश्चन को आसान करने में भूमिका इसका बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मान लिया जाए जैसे x + 2y बराबर x + 2y बराबर 4 है, तो इसको x + 2y बराबर हम इसे दे देते हैं 6,
इसे दे देते हैं 6। तो यहाँ पर हम अपना मन से हम x को हम 2 मान सकते हैं या y को हम 2 मान सकते हैं। अगर जो हम माने कोई भी वैल्यू को हम अपना मन से माने हैं, जैसे कि x का मान हम 2 माने हैं, y का मान 2 माने हैं, तो इसको हम समीकरण में हम इसको रखेंगे तो x के बराबर 2 और 2 दूना 4। यानी ये मेरे हिसाब से अगर जो हम x का वैल्यू पुट किए हैं और इस समीकरण संतुष्ट हो गया, कहने का मतलब इसके हिसाब से अगर जो मान लिया जाए, अब हमें वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो y के जगह हम 2 का मान रख सकते हैं, 2 के स्क्वायर 4, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार के अलजेब्रिक क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड अपना सकते हैं। और अलजेब्रा में जो है बहुत सारा फार्मूला भी है, फार्मूले के अनुसार भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूला को भी बहुत देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में अलजेब्रिक जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले जितने भी सारे हैं उन सभी के बारे में सबसे पहले बताएंगे। और एक आता है टेकिंग जीरो, यानी जीरो लेने पर, यानी कोई भी क्वेश्चन दे दिया जैसे a + b + c = 0, और हमें एक क्वेश्चन में दिया a² / bc + b² / ca + c² ab। तो अब हमें मान लिया जाए ये क्वेश्चन हमको दिया है प्लस इसका हमको आंसर निकालना है, ये हमें गिवन दिया गया रहेगा a + b + c = 0, या इसको हमें निकालना है। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग जीरो करके हम कुछ भी हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इस जीरो करके हम कोई भी क्वेश्चन को हम छोटा करेंगे, लेकिन किस रूप में हम किसी भी क्वेश्चन को छोटा करेंगे उसको हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। और अलजेब्रा में बहुत सारे कुछ फार्मूले भी होते हैं, उसके अंतर्गत हमें पढ़ना होता है। और जिसे देख लेते हैं, उसके बाद आता है त्रिकोणमिति ट्रायगोनोमेट्री का हिंदी और शाब्दिक अर्थ होता है। इसको जो हम लोग बेसिक से एडवांस से बताने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक के एडवांस। इस वजह से, क्योंकि बेसिक कहने का मतलब यह नहीं होता है कि 1 + 1 2, अब कैसे हुआ 1 + 1 2, अब हम उसके बारे में उसका बेसिक ढूंढेंगे, ऐसा नहीं है। यानी कहने का मतलब किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से किस प्रकार से हम उसे समझ सकते हैं, जो कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग उल्टा सीधा भी कर दिया तो हम उसको समझ सकते हैं कि ये हमें किस प्रकार से सोल्व करना है और किस प्रकार से सोल्व नहीं करना है और किस प्रकार की सावधानियों को बरतना है। तो और इसी प्रकार के क्वेश्चन को त्रिकोणमिति में भी वैल्यू पुटिंग होता है। कहने का मतलब एक एंगल डेविएशन, यानी एंगल को हम लोग पुट करके कोई भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से ढंग से, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो कि हम डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन इसीलिए सब जितने भी सारे प्रकार के क्वेश्चन हैं उसको हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के बेसिक के बारे में जानकारी बहुत होना जरूरी है। और त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम का भी मान पूछा जाता है। जिसे मान लिया जाए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसका तो मान आप लोग जानते हैं 1 होता है। लेकिन अगर जो मान लिया 2 sin 3x × cos 3x, अब हमको इसका जो है हमें पूछेगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इन सभी के प्रकार के प्रश्नों को हम लोग आसानी तरीके से हम त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें भी बहुत सारे प्रकार के ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं, बहुत सारे प्रकार के इक्वेशन आते हैं, बहुत सारे प्रकार के फॉर्मूले आते हैं, बहुत सारे प्रकार के कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि हम लोग बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हम लोगों को परपेंडिकुलर बेस, ये होता है परपेंडिकुलर बेस, ये हाइट, यह जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल कहने का अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये इस प्रकार का फॉर्मेशन हो, मान लिया जाए ये समकोण त्रिभुज कहीं भी बन रहा है, मान लिया जाए ये एक पेड़ है और एक व्यक्ति यहाँ से आ रहा है। अगर जो हमें उस व्यक्ति और पेड़ के बीच की दूरी दिया रहे या इस पेड़ की ऊंचाई दिया रहे, तो और इसका जो हाइट, ये जो हाइपोटेनस जो बन रहा है, ये कर्ण जो बन रहा है,
उसका हमको ऊंचाई, उसका लंबाई हमको पूछ दिया जाएगा, या तो इसका ऊंचाई पूछ दिया जाएगा, या तो इसका चौड़ाई पूछ दिया जाएगा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है। तो इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों को हल जो है हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत हम लोग करते हैं। इन सब प्रकार के प्रश्न को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अंतर्गत हल करते हैं। उसके बाद जो है आता है ज्योमेट्री। उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का शाब्दिक अर्थ जो होता है ज्यामिति होता है। ज्यामिति को अगर जो हम तोड़ेंगे तो इसको हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं, जियो प्लस मेट्रोन। जियो का अर्थ होता है धरती, धरती जो भी हो। अब मेट्रोन का अर्थ होता है मापना, यानी धरती मापना यानी इसके बारे में जो अध्ययन जो होता है, धरती मापने के बारे में अध्ययन जो होता है, ज्योमेट्री के अंतर्गत ही हम लोग सीखते हैं। जैसे लाइन्स एंड एंगल, जैसे कोई भी ये लाइन है, ये जो मान लीजिए ये लाइन है। अब जैसे ये लाइन है, अब इसका जो है अंत कई जगह अंत तक चला जाता है, अनंत तक। कहीं पर किसी का एक लेंथ होता है जिसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी कि रेखाखंड। कहने का मतलब जैसे ए और बी, तो ए बी जो है रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है, ठीक है। और इसी प्रकार के अब जैसे एक लाइन है तो उसका तो अंत सुनिश्चित अब ना ही इनिशियल पॉइंट होगा और ना ही फाइनल पॉइंट। कहने का मतलब ना ही प्रारंभिक बिंदु होगा ना ही अंतिम बिंदु होगा। तो उसी प्रकार से लाइन्स के बारे में, या कोई भी दो लाइन है इसके बारे में कोई एंगल बन रहा है, जैसे दो लाइन है इधर इसे खींच दिए, इधर कोई एंगल बन रहा है, तो इन सभी के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जो है लाइन्स एंड एंगल में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद आता है ट्रेंगल। ट्रेंगल का अर्थ होता है हिंदी अर्थ होता है त्रिभुज। ट्रेंगल का हिंदी अर्थ होता है त्रिभुज। त्रिभुज के अंतर्गत बहुत सारे प्रकार के त्रिभुज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, हम लोगों को पढ़ना होता है कि त्रिभुज के क्या क्या गुण हैं, त्रिभुज के ये जो अंदर में जितने भी सारे कोण होते हैं, तीनों कोण को मिला करके 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, बाह्य कोण मिला करके जितना भी डिग्री होता है। तो यानी इन सभी प्रकार के प्रश्नों को, या ट्रेंगल से संबंधित आप लोगों को टेंथ में पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय। तो उन सभी प्रकार के प्रश्नों को और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी से रिलेटेड आपको लाइन्स एंड एंगल, ट्रेंगल, फिर आ जाता है सर्किल से रिलेटेड, फिर आपको जो भी जितने भी प्रकार के थ्योरम हैं, उन सभी प्रकार के थ्योरम को हम बारी बारी से सिक्वेंसली हम इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। सर्कल है, सर्कल के बाद क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग को जो है 2D पढ़ना होता है। जिसे मान लिया जाए एक ग्राफ है, इसको आप लोग 10th में पढ़े होंगे, इधर x डैश, इधर y डैश। ये जो है आपका प्लस साइन है, ये भी इधर भी प्लस है, इधर माइनस जाता है, इधर माइनस। तो इन सभी प्रकार के बारे में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी पॉइंट का इमेज पॉइंट यानी प्रतिबिंब बिंदु किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से नहीं बनता है, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बारी बारी से चर्चा करेंगे किस प्रकार के कोई भी प्रश्न हल होते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका मेंसुरेशन में बहुत सारा फार्मूला है, और ज्योमेट्री में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ज्योमेट्री एक अच्छा खासा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ज्योमेट्री में बहुत सारे थ्योरम है। उसके बाद है मेंसुरेशन। ज्योमेट्री में जितने भी सारे थ्योरम है, आप अगर जो उसको कमांड कर लिए आप, तो आपको जो मेंसुरेशन पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको मेंसुरेशन में क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। मेंसुरेशन का हिंदी अर्थ जो होता है क्षेत्रमिति होता है। मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग 2D और 3D, हम लोगों ने 3 पार्ट में इसे बांट कर हम लोग पढ़ते हैं, 2D, 3D और 3D प्लस। 2D कहने का अर्थ होता है 2 डायमेंशन, 3D कहने का अर्थ होता है 3 डायमेंशन, और 3D प्लस कहने का 3 डायमेंशन प्लस 3 डायमेंशन के अंतर्गत ही ये आता है। ये प्रिज्म पिरामिड से रिलेटेड कुछ टॉपिक होते हैं। 2D के अंतर्गत आपको सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल है, वर्ग हो गया, आयत हुआ, त्रिभुज हुआ, समचतुर्भुज हुआ, चतुर्भुज के अंदर जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, उन सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग मेंसुरेशन 2D के अंतर्गत पढ़ेंगे। और
3D के अंतर्गत वॉल्यूम, यानी जिस फिगर का आयतन निकाला जा सके, जैसे कि शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, गोला हो गया, बेलन हो गया, इन सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग जो है 3D वॉल्यूम को इसमें से हम लोग 3D के अंतर्गत पढ़ते हैं और 3D प्लस के अंतर्गत प्रिज्म और पिरामिड के अंतर्गत पढ़ते हैं। और कोई भी चैप्टर हम लोग जो है सीक्वेंस वाइज में पढ़ेंगे। जैसे अलजेब्रा है, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति। तो अलजेब्रा सबसे पहले हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अलजेब्रा, आप बोलिएगा सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाइए, तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, जो कि अलजेब्रिक फार्मूला आपको मालूम नहीं है तो आपको त्रिकोणमिति में बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ज्योमेट्री, उसके बाद मेंसुरेशन। और एडवांस मैथ में मूल रूप से यह 4 टॉपिक है जो कि अच्छे खासे हैं और प्लस बहुत अच्छे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो और अलजेब्रा में बहुत सारे प्रकार के जो फार्मूले हैं, उन सभी प्रकार के फार्मूले का यूज त्रिकोणमिति में किया जाता है। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड अलजेब्रा में जितने भी प्रकार के फार्मूले हैं, उन सभी को जो है त्रिकोणमिति में यूज करके, जिसे मान लिया जाए a + b का होल स्क्वायर, तो होता है a² + b² प्लस में 2ab। तो उसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप होल स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर जो आप पढ़े होंगे, आप जानते होंगे इसका मान 1 होता है। तो 1 + 2 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो इसके फॉर्मूले के बराबर में हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये जो इस्तेमाल हुआ a + b का होल स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फार्मूले का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा को पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम अलजेब्रा के फॉर्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप इन सभी टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, अथवा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं, या धीरे धीरे आप लोग, हम जिस तरह से बताते जाएंगे आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग जो है अलजेब्रा के कुछ फार्मूले के बारे में चर्चा करते हैं कि जो फार्मूले यूज होते हैं अलजेब्रा के। अलजेब्रा में बहुत सारे फार्मूले भी आते हैं, कुछ अच्छे भी फार्मूले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ अलजेब्रा। तो सबसे पहला फार्मूला होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस में 2ab, a² + b² प्लस में 2ab। तो इन सभी फार्मूले का इस्तेमाल जो है बहुत सारे अलजेब्रिक के क्वेश्चन में भी होता है। जैसे इसमें से, जैसे ये फर्स्ट फार्मूला है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2ab होता है। तो इसमें से हम लोग a² + b² को हम साइड कर सकते हैं। a² + b² को अगर जो हम निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हमें इसमें से 2ab इधर ला के घटाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab ये हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला है। अगर जो आपको a + b का मान दिया गया रहे, ab का मान दिया गया रहे और a² + b² पूछे, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये हो गया। और इसके साथ साथ अब जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं a - b का होल स्क्वायर का, a - b का होल स्क्वायर।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये हो गया। ये भी फार्मूला आप लोग बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे 9-10 में, और हमेशा ये फार्मूले का यूज होता ही रहता है। तो इसमें से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये -2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2ab। तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक तीसरा फार्मूला है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ये फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिसका इस्तेमाल, जिसका इस्तेमाल हमेशा होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप अलजेब्रा पढ़ रहे हो, अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, अगर आप ज्योमेट्री के कोई क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, तो इन प्रकार के ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला का यूज आपको हमेशा होता आया होगा। या मेंसुरेशन बना रहे हो, कई जगह ऐसे हैं जो कि कुछ कॉन्सेप्ट में आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल आपको हर जगह होता आया होगा। इस फार्मूले का यूज बहुत सारा है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ पर है इसका यूज, और अगले फार्मूले की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर में हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इसमें से हम लोगों ने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर निकाला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से निकाले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। उसी प्रकार से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी। तो इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों को, इन सभी प्रकार के फार्मूले को प्रश्नों में यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो कि माइंड में हमेशा रहना ही चाहिए, और इन सभी फार्मूले को जो है ज़्यादा, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिसको भी रट्टा आपको मारना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो कि क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक फार्मूला मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि a प्लस, यहाँ ऐसे ऑब्लिक कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर जो हम जोड़ेंगे, तो हमारे पास फार्मूला आता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आता है फार्मूला, ये हमें याद रखना होता है। लेकिन ये आता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए आता है, अगर जो हम इसे बेसिक से एक्सप्लेन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। 2ab कैंसिल हो जाता है आपका, ये a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर 2b स्क्वायर। इसी में से हम लोग 2 कॉमन करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ये जो है आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इन सभी प्रकार के फार्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन में ये जो है यूज होता है। और एक आता है, ये प्लस में है, एक आता है माइनस में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में इसका जो है 4ab आता है। लेकिन 4ab आता है, ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए आता है कि इसको अगर जो एक्सप्लेन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में, इसको इसे ब्रैकेट में रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। अब इसको ब्रैकेट से हटाएंगे, तो माइनस में a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस आ जाएगा 2ab। a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 4ab, ये जो है आपका आ गया। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला भी आपको माइंड में रखना होगा, जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। तो इस फार्मूले को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे इन सभी प्रकार के
फॉर्मूले को हम लोग बहुत आसानी तरीके से इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसके बाद जो है आपका आता है जिसे एक a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इन सभी प्रकार के फॉर्मूले को हम लोग इतना एक्सप्लेन किए। ये एक मेन फार्मूला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3, एक ये और एक ये, 5 क्वेश्चन, 5 फार्मूला को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कैसे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले फार्मूले की तरफ, अगले फार्मूले की ओर। अगला जो फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके फॉर्मेशन में इसका जो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले का यूज एसएससी सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन में आया था। इसी प्रकार के फार्मूले का यूज उस क्वेश्चन में हुआ था, तो इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। जिससे यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं। अगर आप कहिएगा कि यहाँ प्लस है तो अगर जो माइनस रहेगा तो हम उस फॉर्मूले को हम लोग एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे। इसमें 3 कंडीशन आती है, इसमें 3 कंडीशन आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। ये माइनस यहाँ हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, उसके बाद a माइनस बी माइनस सी। तो इन सभी प्रकार के फॉर्मूले को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से फॉर्मेशन करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी में सबसे पहले तीनों का तीनों में स्क्वायर सेम टू सेम आएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। इसमें भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। इसमें भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर। अब देखते हैं आगे जितने भी सारे ये जो स्टेप हैं, ये भी जितने भी सारे स्टेप हैं, अब हमको सेम टू सेम, वेरिएबल तो सेम है लेकिन साइन चेंज है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ दोनों जगह माइनस है। तो इन सभी के माइनस प्लस के झोल को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, इसे देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जब कभी भी आएगा तो ये 2ab ही आएगा, यहाँ 2bc ही होगा, यहाँ 2c ही होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 2ab 2bc 2ca, यहाँ भी 2ab 2bc 2ca। लेकिन अब यहाँ का साइन स्कीम के बारे में हम लोग समझते हैं कि a और b, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी जो है a b और c तीनों का तीनों प्लस में है, तो यहाँ पर सभी जो है प्लस में आया। लेकिन यहाँ एक माइनस में है, अब माइनस में जो है वो है b। तो b जहाँ जहाँ भी हमको नज़र आएगा, b जहाँ जहाँ हमको नज़र आएगा वहाँ हम माइनस लगा देंगे। जैसे b यहाँ नज़र आया माइनस लगा दिए, b यहाँ नज़र आया माइनस लगा दिए। और c इंटू ए, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस। अब यहाँ पर देखते हैं a प्लस b है, a और b को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो a और b को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस प्लस। c जो है जिसमें रहेगा माइनस, bc माइनस 2ca ca माइनस। यहाँ जो है ca इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहने का मतलब है c का चिन्ह है माइनस में, a है प्लस में, तो c इंटू ए माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार 2ab a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस में है b माइनस में है, माइनस हो जाएगा। 2bc यहाँ पर हम लोग बढ़िया से समझते हैं कि bc, यहाँ पर हमने देखा कि b भी माइनस में है और c भी माइनस में है, b भी माइनस में है और c भी माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और 2ca ये माइनस, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि प्लस को अगर जो हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, या माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा। आशा करता हूँ ये सब तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो इन सभी फार्मूले को, जिसे इन सभी फार्मूले को हम लोगों ने सीखा कि किस प्रकार से हम करते हैं। जिसे इसका फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c है। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों में जो है सेम होगा, लेकिन 2ab 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 2bc 2c है, ये भी सेम होगा। लेकिन अब हम साइन स्कीम को समझते हैं। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी है यहाँ पर, ए बी प्लस माइनस माइनस तो माइनस, बी सी बी और सी माइनस प्लस माइनस 2ca सी ए भी प्लस में, ये भी प्लस में, प्लस हो गया। यहाँ पर 2ab ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस ये भी प्लस, प्लस में 2bc बी सी बी प्लस में सी माइनस में माइनस 2ca सी माइनस में ए प्लस में तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2ab ए बी यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस 2bc बी सी यहाँ माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा 2ca सी माइनस में ए प्लस में प्लस माइनस माइनस। तो इन सभी फार्मूले को बहुत अच्छा तरीके से ध्यान में रखिए, बहुत यूजफुल है और इसको थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करने से दिमाग में रह जाएगा। अब हम यही फार्मूले को इस फार्मूले को हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ पर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। यहाँ पर देखते हैं, इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पूरा प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में 2ab प्लस बी सी प्लस में सी है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, जिसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन में इसका मान दिया रहेगा, या तो इसका दिया रहेगा या तो इसका दिया रहेगा, यानी 3 में से किसी 2 का मान दिया रहे और 1 का मान पूछे तो इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो इसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हल हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला जो फार्मूला है वह क्यूब के फॉर्म में, ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यहाँ पर हम 3ab कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3ab इंटू में ए प्लस बी। ऐसा करते हैं हम, इसका मान निकालते हैं इधर। तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको इधर ले जा घटाएंगे तो 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी का क्यूब है और यहाँ ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग ए बी कॉमन कर सकते हैं। ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ए बी का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। उसके बाद यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी आएगा। ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, एक ये। इसके बाद चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पर क्या करते हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab, यहाँ पर भी हम कॉमन कर सकते हैं,
तो यहाँ बचेगा ए माइनस में बी। यहाँ माइनस इसलिए दिए क्योंकि माइनस को अगर जो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू को निकालने के लिए हम लोग ए माइनस बी का होल क्यूब, उसमें से ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी है, उधर लेके जाएंगे प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी। यह एक फार्मूला हो गया। इसमें a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, जिसे यहाँ 3 है तो इसमें यहाँ हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में 3ab, यहाँ a माइनस बी इंटू में a प्लस बी यहाँ पर तोड़ेंगे प्लस में 3ab, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 2ab और प्लस में यहाँ 3ab, तो यहाँ बच जाएगा ab। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फार्मूला ये और एक ये 3 फार्मूला को हम लोग साबित कर दिए हैं। उसके बाद देखते हैं अगले फार्मूले की तरफ। स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग ने आपको बता दिया और क्यूब वाला भी फार्मूला हमने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अगला जो फार्मूला है वो क्यूब से ही रिलेटेड है। अगला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc। इस फार्मूले का इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab माइनस बी सी माइनस में सी है। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी होता है। यहाँ अगर जो हम एक्सप्लेन करके तोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इतना होगा। तो इसी को अगर जो हम इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख रहे हैं तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखिए एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन बढ़िया से करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर में हमको इतना लाना है। तो इतना लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किए 2 से नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस में सी ए। अब इस 2 को हम इसके अंदर सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सभी मल्टीप्लाई कर दिए तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca, माइनस में हो जाएगा 2ca। तो उसके बाद क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, यहाँ 2a स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर 2a स्क्वायर है, यहाँ पर 2b स्क्वायर है, यहाँ पर 2c स्क्वायर है। तो ऐसा करते हैं, एक a स्क्वायर इसको, एक a स्क्वायर बिसको b स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab, यहाँ पर भी एक a स्क्वायर, यहाँ पर भी c स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये जितने भी सारे सब प्लस में हैं। तो इसको जो है हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर को 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में 2ca, इसको हम ब्रैकेट बंद करेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस में 2ab,
ये जो फार्मूला बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ माइनस 2bc, यहाँ पर फार्मूला बनेगा b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस में यहाँ है सी स्क्वायर, एक बचा यहाँ a स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 2c है, यहाँ पर फार्मूला बनेगा c माइनस a के होल स्क्वायर का। ये ब्रैकेट के अंदर का काम हुआ, इधर पुराना वाला है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसका मान हम इतना हम इस प्रकार से एक्सप्लेन करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है हम इसको अब मिटा करके हम यहाँ फार्मूले को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के फार्मूले को हम आप लोग कैसे एक्सप्लेन करके फॉर्मेशन करके हम ला सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, आगे हम बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। इसके बाद का जो फार्मूला है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं देखिएगा। इसके बाद का जो फार्मूला है जिसे यहाँ है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। a प्लस बी प्लस सी है और इधर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यहाँ माइनस में ए बी माइनस प्लस में बी सी प्लस में सी है। यहाँ पर इसके जगह पर हम एक फार्मूले और का निर्माण करते हैं, जिसको जो हम लोग a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc, यह जो है इसका फार्मूला ये बन गया। ये जो फार्मूला है, अब आपको क्या है कि क्वेश्चन में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया रहे या ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया रहे और आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान पूछेगा, तब आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये वाला हो गया, एक फार्मूला ये हो गया 2 और एक फार्मूला ये हो गया 3। ये तीनों का तीनों जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले का इस्तेमाल हरदम आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा आपको होगा। इसी में एक कंडीशनल क्वेश्चन है, कंडीशनल है कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3abc। यहाँ पर जो है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0, a प्लस बी प्लस सी बराबर में अगर जो 0 है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc होगा। तो यहाँ पर क्या है कि जिसे इसको हम लोग कैसे करेंगे, 0 कैसे आएगा, इतना बराबर इतना कैसे आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, या तो हम यहाँ कर देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा 0। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 होगा, यहाँ भी 0 करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 करेंगे 0। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर अगर जो हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर इस फॉर्मूले से हम लेते हैं, तो 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इधर जो माइनस 3abc उधर जा कर के प्लस में 3abc। यही जो है इसका फॉर्मेशन जो है हमें याद रखना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का। इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार के फॉर्मूले को हम लोग एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आज का जो क्लास था सिर्फ अलजेब्रा के जितने भी सारे प्रकार के फॉर्मूले थे हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन किया, प्लस बेसिक तरीके से किस प्रकार से हम लोग एक फार्मूले से फॉर्मेशन करके इस फार्मूले को लाएं, इस फार्मूले से फिर इसे लाएं। तो उसी प्रकार से और एक कंडीशनल है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन इतना बराबर इतना। तो इसी प्रकार से अलजेब्रा के जितने भी सारे प्रकार के फॉर्मूले हैं उसका कंपाइलेशन जो हमने इस वीडियो में शुरुआत किया है। और डे टू डे हम अलजेब्रा के जितने भी सारे प्रकार के हाल फिलहाल में 2021 और 22 में जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं,
जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग जो है हल कराने वाले हैं एक थ्योरी वाइज। सबसे पहले थ्योरी हम लोग देंगे, थ्योरी प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग किस ढंग से बनाना चाहेंगे, थ्योरी से हम किस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे उस प्रकार से। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।